आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आज की वीडियो का उन्वान है शिर्क। शिर्क क्या है? शिर्क का ये मायने नहीं है कि खुदा को ना माना जाए। जो अल्लाह को मान कर फिर अल्लाह के साथ किसी और को मानेगा वो शिर्क है। काफिर तो काफिर है, जैसे अल्लाह ताला ने कहा शिर्क जुल्म अजीम है कुरान पाक में। और शिर्क की सज़ा क्या है? जहन्नम है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को चाहे तो माफ़ कर दे, मगर वो शिर्क को कभी नहीं माफ़ करेगा। शिर्क तौहीद की ज़िद है, जैसे सफ़ेद की ज़िद काला है। इसकी ज़ात को मिला देना किसी और के साथ, किसी और के सिफ़ात के साथ या इबादत के साथ। मसलन खुदा की सिफ़त है बेटा देना, औलाद देना, और हम कहें डॉक्टर साहब ने दिया है, पीर साहब ने दिया है। नहीं, कोई नहीं दे सकता। डॉक्टर इलाज ज़रूर कर सकता है मगर औलाद नहीं दे सकता। जैसे मसलन ये बहुत अच्छी ऐसी डॉक्टरों को हम जानते हैं कि जो औलाद के लिए इलाज करती हैं मगर ख़ुद उनकी अपनी औलाद नहीं। ये हमारी सोच बिल्कुल गलत है। हम कोई भी दवाई लेते हैं, ये डॉक्टर या कोई भी काम ऐसा करते हैं तो फ़ौरन हमारे मुंह से क्या निकलता है? क्या ये निकलता है कि अल्लाह के हुक्म से शिफा हमें मिली है, या आराम आया है, या इनके पास या सारे काम ठीक हैं? क्या कभी उनके पास सारे ठीक होकर जाते हैं? कभी कोई फौत नहीं हुआ? ये ही तो शिर्क है। ये सिर्फ अल्लाह ताला की है। वो सिर्फ उसके हुक्म में शिफा है। बाव जो वो चाहे करे। क्या हम ईमान की दावत के बावजूद हम शिर्क तो नहीं करते? क्या हम ईमान की दावत के बावजूद हम शिर्क तो नहीं करते? देखिए, आपको मालूम है मुशरिकीन मक्का बैतुल्ला का तवाफ़ भी करते थे और काबतुल्लाह की खिदमत भी किया करते थे, लेकिन साथ साथ बुतों की भी पूजा करते थे। ये काम ज़्यादा शुरू हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत तो एक उम्मत थी, जैसे कुरान से मालूम हुआ। मुशरिक ये नहीं कि वो दो खुदाओं को माने, जैसे अल्लाह आलिमुल गैब है और हम किसी और को भी अगर बना लें, किसी के बारे में ये ख्याल रखें कि वो भी जानता है, ये शिर्क है। ये भी एक बीमारी है जो बहुत बड़ी बीमारी है। हमें अपनी सोचों पर गौर व फिक्र करना होगा, और हम जो भी काम करते हैं फ़ौरन हमारा ख्याल किसकी तरफ जाता है? ये अल्लाह की तरफ है या किसी और की तरफ? ये बाकी तो तमाम साजो सामान हमारी ज़िंदगी के असबाब हैं, जो भी हमारी मदद के असबाब हैं। बाकी सारे काम तो अल्लाह के इज़्न से होता है। इसके अलावा तो एक पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। आज के बाद मैं आप पूरे शऊर के साथ ये सोच रखेंगे कि सब अल्लाह की तरफ से है, बस अपनी बात में सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा की ज़ात। ऐसा तो नहीं, अल्लाह ही करता है, मगर वो भी दूसरा भी करता है, मगर ही भी लेकिन इन सब को निकाल देना है। ठीक है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात करती है, ऐसा नहीं बिल्कुल। लेकिन ही भी को बिल्कुल निकाल देना है अपनी बातों से, अपनी सोचों से। ठीक है ना? और बार बार ये कलमे दोहराएंगे कि ये सिर्फ अल्लाह की ताकत और कुदरत है। ठीक है ना? अव्वल तो इंशाल्लाह हमारी सोच या हमारी आदत ऐसी ही होगी, मगर अगर कभी भी जो भी कमी होगी हमारे अंदर तो हम इसको बार बार दोहरा के दुरुस्त करेंगे। ठीक है ना? हम सब क्योंकि जन्नत में जाना चाहते हैं, इस जुल्म अजीम से हम दूर रहना चाहते हैं। ठीक है ना? और एक लिस्ट बनाएंगे कि हम फ़ौरन क्या सोचते हैं। अगर ये सोचते हैं तो ठीक है, वरना बार बार इसका ज़िक्र करके अपने कलमों को दोहराएंगे तो इंशाल्लाह हमारी आदत हो जाएगी। अब्बा जी फरमाया करते थे, बहादुर वो नहीं जिसका कोई खौफ नहीं, बल्कि बहादुर वो है जो अपने खौफ पर फतह पाए। हम अपनी कमज़ोरियों पर ख़ुद काबू पाएंगे इंशाल्लाह। अरे भाई, कहाँ जा रहे हैं आप? इसको लाइक नहीं करेंगे और घंटी के बटन को भी दबा दिया करें, ताकि हर अच्छी बात सबसे पहले आपको मिले। आगे भी शेयर करें ताकि आपको सवाब मिले। सब्सक्राइब किया हुआ है तो ठीक है, वरना इसको सब्सक्राइब भी कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।